अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। आपने अक्सर यही सुना होगा कि 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि 95% जो ट्रेडर्स हैं वो हमेशा लॉस करते हैं? वो जब भी यहाँ पर आएंगे अपना पैसा देकर जाएंगे, कभी भी यहाँ से पैसा निकाल के नहीं जाएंगे। तो ऐसा होने के पीछे सिंपल सा रीज़न ये होता है कि उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप नहीं किया होता कि वो इतने एडवांस और इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के साथ काम कर सकें। मतलब कि उनकी अभी इतनी पोटेंशियल होती नहीं है, उनको चीज़ों की इतनी समझ होती नहीं है, उससे पहले वो आके घुस जाते हैं। ना उनको पता होता है कि भाई कहाँ पर बाय करना है, ना उनको ये पता होता है कि कहाँ पर सेल करना है, ना उनको ये पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, ना उनको ये पता होता है कि प्रॉफिट कहाँ पर लेना है, ना उनको मनी मैनेजमेंट का पता होता है कि आपका जो पैसा है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कितना पैसा किस ट्रेड के ऊपर लगाना है, ना उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होता है। चीज़ों का उनको पता होता ही नहीं है, उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया ही नहीं होता, लेकिन वो आ जाते हैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी रिक्शे वाले ड्राइवर को उठा के रेलगाड़ी में बिठा दो और आप उससे कहो कि भाई इस रेलगाड़ी को चलाओ और बड़ी स्पीड में चलाओ और बहुत अच्छे तरीके से चलाओ, तो आपको क्या लगता है कि वो जो रिक्शे वाला ड्राइवर है उस रेलगाड़ी को किस तरीके से चलाएगा? तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आपको अपने आप को एजुकेट करना है। जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करते, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझते, तब तक जो है आप यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। सबसे पहले तो आपको स्पॉट ट्रेडिंग सीखनी है, सबसे पहले आपको स्पॉट ट्रेडिंग सीखनी है। अब यहाँ पर मेरा मतलब समझें, मैं जो कह रहा हूँ कि आपको पहले स्पॉट ट्रेडिंग सीखनी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी कॉइन को बाय करके रख लिया, फिर जब वो ऊपर गया तो आपने उसको सेल कर दिया। इसको हम ट्रेडिंग नहीं कहते, इसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी चीज़ को आपने बाय करके रख लिया, आप जब वो ऊपर जाए, जब ऊपर जाएगा हम सेल करेंगे, ये ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग में आपको सिंपली सपोर्ट के अराउंड अपनी पोजीशन बनानी होती है, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कैलकुलेट करके लगाना होता है, और आप कहाँ पर प्रॉफिट लेंगे ये चीज़ आप पहले से ही करके रखते हैं। मतलब कि ये तीनों चीज़ें पहले से आप करके रखते हैं कि कहाँ पर बाय करूँगा, क्या स्टॉप लॉस होगा और प्रॉफिट कहाँ पर लूँगा। ट्रेडिंग में आपके पास एक स्ट्रेटजी होती है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको पता होता है कि भाई इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना है, इसमें मेरा रिवॉर्ड कितना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके आंसर देना लाजमी था। मैंने सोचा कि एक पूरी की पूरी सीरीज़ बना लूं ताकि जो भी नए लोग आएँ उनको शुरू से लेकर एंड तक पूरा पिक्चर दिखा दूं। लोग क्या करते हैं कि उनको आधा पिक्चर दिखाते हैं, चलो भाई फ्यूचर ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग। जब आप आधी पिक्चर देखोगे तो जाहिर सी बात है भागे चले आओगे, लेकिन जब आप पूरी पिक्चर देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई पहले सीखना पड़ता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो ना कि मुझे यहाँ पर 3.5 साल हो चुके हैं, इस मार्केट में मुझे 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा रिलाय नहीं करता। कभी किस्मत से कोई अच्छी सी एंट्री मिलती है तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करता। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, जब मुझे परफेक्ट ट्रेड दिखाई देती है तभी मैं यहाँ पर आके एंट्री लेता हूँ, अदरवाइज़ जो है मैं स्पॉट में काम करता हूँ।